लग रही थी, जिसे देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स हैरानी से कहने लगे, हे भगवान, अचानक से यहां पर लड़ाई क्यों हो रही है और लड़ कौन रहा है? हाँ, सही कहा, यहां पर लड़ाई क्यों हो रही है? कहीं इस लड़ाई के चक्कर में बिल्डिंग ना गिर जाए। क्या वो चीज कोई सांप है या फिर कोई दिव्य नाग है? असल में वो पिछले कुछ समय से दिव्य नागों के राजा के बारे में ही बात कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले उन्हें दिव्य नाग का ही ख्याल आया। वहीं लक्ष्मण ने तब बिल्डिंग से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोग यहां पर हैं, फिर कौन यहां पर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है? इतना कहने के बाद लक्ष्मण के शरीर से भयानक आभा निकलने लगी। अधिराज भी पीछे नहीं हटा और उसने भी अपने शरीर से ऊर्जा निकलने दी। तब वो दोनों आगे बढ़कर आमने सामने लड़ाई कर रहे लोगों को रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने का भयानक नजारा देखा तो वो समझ गए कि उन लोगों से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। तभी अचानक से शिवा की आवाज उनके दिमाग में गूंजी, तुम लोग स्टूडेंट्स की रक्षा करो, इनसे मैं निपट लूंगा। यह सुनकर वो दोनों ही हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शिवा की आवाज उन्हें अपने दिमाग में कैसे सुनाई थी, लेकिन वो इतना समझ चुके थे कि वहां मौजूद दोनों लोगों में से एक इंसान शिवा है, इसलिए उन्हें काफी राहत मिली। पर फिर वो सोचने लगे कि आखिर दिव्य नागों के राजा इतनी रात में किससे लड़ रहे हैं। बहरहाल तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ गए थे। उन्हें देखकर लॉ एनफोर्समेंट टीम के दोनों ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, सभी स्टूडेंट्स वापस अपने अपने कमरों में जाओ। जब स्टूडेंट्स ने सुना तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स वहीं पर खड़े रहे। असल में उन्हें ट्रेनिंग केवल कुछ ही दिनों से दी जा रही थी, फिर आखिर वो इतने कम दिनों में आज्ञाकारी ढंग से आदेश मानना कैसे सीख सकते थे? इसके अलावा वो काफी जवान और जिद्दी थे, इसलिए उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट टीम के ऑफिसर की बात नहीं मानी। वैसे भी उनके सामने मौजूद नजारा काफी रोमांचक था। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यहां तक कि इस वक्त तो जमीन भी भयानक तरीके से हिलने लगी थी, इसीलिए वो सभी उत्सुकता से अपने सामने देखने लगे। वहीं शिवा के हाथ में मौजूद दिव्य नाग जंजीर ने काले कपड़े पहने उस आदमी पर जोरदार हमला किया, लेकिन उस आदमी के शरीर से एक भयानक सफेद रंग की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उस ऊर्जा में दिव्य ऊर्जा के अंश भी शामिल थे और उसकी ताकत काफी भयानक थी। जब शिवा ने देखा तो उसे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने ऐसी रोशनी पहले भी देखी थी, इसलिए उसने तुरंत उस इंसान को पहचानते हुए कहा, तुम दिव्य गिरिजा संप्रदाय से हो? दरअसल शिवा ने उम्मीद नहीं की थी कि वो दिव्य गिरिजा संप्रदाय के लोग होंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स पर श्राप का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बारे में गहराई से सोच